हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की बात हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी हमने बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन करी है, जिसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है। आप उनको देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारी रिएक्शन के, जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। तो स्टेटमेंट क्या है कि किसी एमाइड को ब्रोमीन और क्षार के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर एमाइड लेना है हमें, ब्रोमीन और क्षार, है ना। तीन रिएजेंट है, तीन अभिकारक है। पहला है एमाइड, कोई सा भी एमाइड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो एमाइड, फिर ब्रोमीन और फिर क्षार। क्षार के रूप में हम यहाँ पर KOH भी ले सकते हैं और NaOH भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एमाइड, ब्रोमीन और क्षार के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है, 1 डिग्री एमाइन बनता है, ठीक है, प्राइमरी एमीन। रिएक्शन देख लेते हैं। कोई सा एमाइड लेना है, कोई भी ले सकते हैं हम, RCOONH2, ठीक है। ये हमने ले लिया एमाइड। ये वाला जो ग्रुप होता है COONH2 एमाइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन होती है ब्रोमीन के साथ, यानी कि Br2, और KOH या NaOH, दोनों में से हम कोई सा भी रिएजेंट ले सकते हैं। आप चाहे तो KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ले रहे हैं KOH, और कितने टाइम लेना है KOH, 4 टाइम, ठीक है। अब इन सभी की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनता है। एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूं कि जो ये एमाइड है RCOONH2, इससे एमीन बनने वाला है, इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब प्राइमरी एमीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RNH2, ये होता है प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। अब यहां पर RNH2, ये तो बन गया प्राइमरी एमीन, है ना, यानी कि इसको नहीं लिखना है हमें, RNH2 अगर लिख देंगे यहां पर तो ये बन जाएगा प्राथमिक एमीन, ठीक। अब और बाहर क्या होने वाला है, देखिए इस KOH को मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, 4 टाइम KOH है, 4 टाइम मैंने KOH यहां पर लिख दिया। अब एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो मेटल है, धातु है, पोटेशियम क्या है, धातु है, मेटल है, और ये क्या है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक है। तो ये जो मेटल है ये नॉन मेटल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है हमेशा, ठीक है। तो ये किस रूप में बाहर हो जाएगा, K2 और Br2, यानी कि 2KBr के रूप में बाहर हो गया, ठीक है। K2 और Br2 2KBr के रूप में बाहर हो गया। पोटेशियम कितने हैं, 2 बार है, और ब्रोमीन भी कितने हैं, 2 बार है, तो 2KBr के रूप में ये बाहर हो गया। अब यहां से 2 टाइम्स K और CO, ठीक है, ये 2 टाइम K और 2 टाइम O, ये और ये किसके रूप में बाहर हो जाएगा, K2CO3। O कितने टाइम है, 1 2 3, 3 टाइम्स O है, 2 टाइम्स K है और 1 टाइम C है, तो ये K2 है ना, K2CO3 के रूप में ये हो जाएगा बाहर। अब क्या बचा, 4 टाइम्स हाइड्रोजन और 2 टाइम्स ऑक्सीजन, 4 टाइम्स हाइड्रोजन और 2 टाइम्स ऑक्सीजन, तो ये किस रूप में बाहर हो जाएगा, 2H2O के रूप में। हाइड्रोजन 4 टाइम, हाइड्रोजन 4 टाइम, ऑक्सीजन 2 टाइम, ऑक्सीजन 2 टाइम, ठीक है। तो रिएक्शन आपको क्लियर हो गई, है ना। देखिए एक बात यहाँ पर ये है कि हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो, देखिए R का मतलब एक और कोई कार्बन हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मेथिल ग्रुप हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ठीक है, यानी कि कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, यानी कि यहाँ पर भी कार्बन है,
ठीक है, और ये भी कार्बन है, यानी कि 2 कार्बन है, बना क्या, सिर्फ एक ही कार्बन, यानी कि डिग्रेड हुआ है ना। कार्बन की संख्या जो रिएजेंट में थी उससे कम कार्बन की संख्या उत्पाद में है, प्रोडक्ट में है। तो इस प्रकार से 2 कार्बन की का जो रिएजेंट है उससे 1 कार्बन का प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर डिग्रेडेशन हुआ है, कार्बन की संख्या में कमी हुई है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया के साथ साथ ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो रिएजेंट है, अभिकारक है, उसमें 2 कार्बन है और जो प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ 1 ही कार्बन है, यानी कि कार्बन की संख्या में कमी हुई, डिग्रेडेशन हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। तो रिएक्शन देख लेते हैं एक बार फिर से कि एमाइड को जब ब्रोमीन और KOH यानी कि क्षार के साथ में, आप चाहे तो NaOH भी यूज कर सकते हैं। तो एमाइड को ब्रोमीन और क्षार के साथ में गर्म करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है, ठीक है, RNH2 प्राइमरी एमीन बनता है। और ये जो K2 है ये Br2 के साथ में बाहर हो जाएगा 2KBr के रूप में। कैसे बाहर होगा, क्योंकि ये मेटल है और Br2 क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो 2KBr के रूप में ये बाहर हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ पर 2K और 2 टाइम्स O है, यहाँ पर CO है, तो ये K2CO3 के रूप में बाहर हो जाएगा और 4 टाइम्स हाइड्रोजन बचे, 2 टाइम्स ऑक्सीजन बचे। तो इस प्रकार से 2H2O भी बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा 2 टाइम्स। अगर इसका एग्जांपल हम करना चाहें तो R की जगह हम यूज कर सकते हैं कोई भी एल्कील ग्रुप। हमने यूज करा CH3, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये क्या है, 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड N, एथेन एमाइड। एथेनेमाइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, प्लस वही 4 टाइम KOH, अब ये छोड़ देना है हमें, क्या लिखना है, CH3NH2, क्योंकि प्राइमरी एमीन बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। तो CH3NH2 ये बन गया 1 डिग्री एमीन, ठीक है। अब ये 2K और ये Br, 2 टाइम्स Br, 2 टाइम्स K, ये किस रूप में बाहर हो जाएगा, 2KBr के रूप में, पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में बाहर हो जाएगा, ठीक। अब CO और ये 2 टाइम्स K और 2 टाइम्स O, ये किसके रूप में बाहर हो जाएगा, K2CO3, K2COOO, 3 टाइम्स O, 3 टाइम्स O, K2CO3 के रूप में बाहर हो जाएगा। बचा क्या, 4 टाइम्स हाइड्रोजन, 2 टाइम्स ऑक्सीजन, तो 2H2O। ये है पोटेशियम कार्बोनेट, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये है पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये है हमारा मेन प्रोडक्ट 1 डिग्री एमीन। और कौन सा है, इसका नाम क्या है, मेथिल एमीन। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाए तो मेथेन एमाइड ग्रुप है, तो एमाइड, मेथेनेमाइड। आई थिंक पूरी रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने 12th के फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा इसको। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।